दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ दोष के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कफ दोष है क्या। कफ दोष में पृथ्वी और जल इन दो महाभूतों की अधिकता होती है। पृथ्वी के कारण कफ दोष में स्थिरता और भारीपन और जल के कारण तैलीय और चिकनाई वाले गुण होते हैं। यह दोष शरीर की मजबूती और इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने में सहायक है। यह शरीर को पोषण देने के अलावा बाकी दोनों दोषों वात और पित्त को भी नियंत्रित करता है। इसकी कमी होने पर ये दोनों दोष अपने आप ही बढ़ जाते हैं। इसीलिए शरीर में कफ का संतुलित अवस्था में रहना बहुत जरूरी है। कफ दोष के प्रकार कौन कौन से हैं? शरीर में अलग स्थानों और कार्यों के आधार पर आयुर्वेद में कफ को 5 भागों में बांटा गया है। क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक कफ। आयुर्वेद में कफ दोष से होने वाले रोगों की संख्या करीब 20 बताई गई है। कफ के गुण: कफ भारी, ठंडा, चिकना, मीठा, स्थिर और चिपचिपा होता है। यही इसके स्वाभाविक गुण हैं। इसके अलावा कफ धीमा और गीला होता है। इसके रंगों की अगर हम बात करते हैं तो कफ का रंग सफेद और स्वाद में मीठा होता है। किसी भी दोष में जो गुण पाए जाते हैं उनका शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है और उसी से प्रकृति का पता चलता है। कफ बढ़ने के कारण कौन कौन से हैं? सुबह के समय में खाना खाने के बाद और छोटे बच्चों में कफ स्वाभाविक रूप से बढ़ा हुआ रहता है। इसके अलावा खान पान आदतों और स्वभाव की वजह से भी कफ असंतुलित हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि शरीर में कफ दोष बढ़ने के कारण क्या हैं। मीठे, खट्टे और चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, मांस मछली का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, तिल से बनी चीजें, गन्ना, नमक का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, फ्रिज का ठंडा पानी पीना, आलसी स्वभाव और व्यायाम ना करना, दूध, दही, घी, तिल, उड़द की खिचड़ी, सिंघाड़ा, नारियल, कद्दू का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना। कफ बढ़ जाने के लक्षण कौन कौन से हैं? शरीर में कफ बढ़ जाने पर कई तरह के लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि हमेशा सुस्ती रहना, ज्यादा नींद आना, शरीर में भारीपन, मल मूत्र और पसीने में चिपचिपापन, शरीर में गीलापन महसूस होना, आंखों और नाक से गंदगी का स्राव होना, सांस की तकलीफ और खांसी आना। इसके साथ साथ कफ बढ़ जाने के लक्षण में डिप्रेशन को भी बताया गया है। कफ को संतुलित करने के उपाय: कफ को संतुलित करने के लिए आपको अपने खान पान और जीवन शैली में कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। खान पान की अगर हम बात करते हैं तो बाजरा, मक्का, गेहूं, ब्राउन राइस जैसे अनाजों का सेवन करें। सब्जियों में पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, हरी, सेम, शिमला मिर्च, मटर, आलू, मूली, चुकंदर का सेवन करें। जैतून के तेल और सरसों के तेल का उपयोग करें। छाछ और पनीर का सेवन करें। तीखे और गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन करें। सभी तरह की दालों को अच्छे से पकाकर खाएं। नमक का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करें। पुराने शहद का उचित मात्रा में सेवन करें। कफ प्रकृति वाले लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए, इसके संदर्भ में बताया गया है कि मैदा और मैदे से बनी हुई जो चीजें हैं उनका सेवन ना करें। खीरा, टमाटर और शकरकंद के सेवन से परहेज करें। केला, खजूर, अंजीर, आम, तरबूज का कम मात्रा में ही सेवन करें। कफ की कमी के लक्षण कौन कौन से हैं? कफ बढ़ जाने से तो समस्याएं होना आम बात है, लेकिन कफ की कमी से भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। यदि शरीर में कफ की मात्रा कम हो जाए तो शरीर में रूखापन, शरीर के अंदर से जलन महसूस होना, अत्यधिक प्यास लगना, कमजोरी लगना और नींद में कमी होना,
ये सब कफ की कमी के लक्षण बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे कफ की कमी के लक्षण होने पे उनका उपचार क्या है। कफ की कमी होने पर उन चीजों का सेवन करना चाहिए जो कफ को सम करते हैं, जैसे कि दूध चावल के सेवन से कफ बढ़ता है और गर्मियों के मौसम में दिन में सोने से भी कफ बढ़ता है। इसीलिए कफ की कमी होने पर आप दिन में कुछ देर जरूर सोएं। धन्यवाद।